अनुपमा के एक और एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में, जिसमें हम बात करेंगे कि रिसेंट एपिसोड जो बीता उसमें हुआ क्या क्या, और डालेंगे नज़र उन सारे पहलुओं पर जिसको मेकर्स ने इस एपिसोड में दिखाया है। तो रिसेंट एपिसोड में हमें देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ड्रामा अब तक का पिछले 2-3 महीनों में के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ड्रामा दिखाई दिया, जिसमें अनुपमा का खास करके काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। जहाँ एक तरफ अनुपमा के जो सबसे लाडले हैं अंश को पीटा गया, तो वहीं पे दूसरी तरफ उनकी अनु की रसोई जला दी गई। कैसे हुआ सब कुछ, सब बात करेंगे इस वीडियो में। और तो शुरुआत होती है एपिसोड की। एपिसोड के शुरुआत में ही तोसू और राघव जो है वो अंश को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, और उन्होंने सब जगह ढूंढ के देखा लेकिन अंश उनको कहीं नहीं मिला। और फाइनली जब वो लोग अपने घर पहुंचे हैं तो तोसू अंदर गया है सबको बताने के लिए कि वो अब तक नहीं मिला, राघव बाहर ही है। लेकिन तभी वहाँ पर आके एक वैन रुकती है और वैन से जो है अंश को फेंक दिया जाता है। अंश जो है एक बोरी में भरकर उन लोगों ने फेंक दिया वहाँ पे। फाइनली राघव वो बोरी को खोलते हैं, साथ ही साथ सबको बुलाते हुए हैं, सारे लोग बाहर आते हैं। दिखाई दिया जाता है कि अंश को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई है। ये सब देख के अनु और बाकी ज़्यादा जो अनुपमा के साथ जो लोग हैं वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। कट्टू दिखाया जाता है वहीं पर कि कोठारी भवन में जो है वो जो गौतम है वो इस चीज़ को लेकर अब कॉन्फिडेंस है कि मैंने अपना काम कर दिया। तभी वहाँ पे है जो है अनुपमा आती है। अनुपमा के आने से पहले राही और जो प्रेम है वो सारे लोग फिक्र करते रहते हैं कि आखिरकार ये किसने किया, क्योंकि अब तक उनके पास वो फ़ोटो आ चुकी होती है। और राही को ये शक होता ही रहता है कि गौतम ने किया है, लेकिन उसके पास क्योंकि प्रूव नहीं है तो वो उसको कुछ कर नहीं सकती। तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और अनुपमा की एंट्री होती है। अनुपमा की एंट्री के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया जाता है मेकर्स के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा माहौल को गर्म करने की कोशिश की जाती है। अनुपमा आती है, अनुपमा बिना देखे उसने गौतम को पीटना स्टार्ट कर देती है वो, और उसकी आंखों पे मारती है, फिर उसके डंडे उठा के उसके शरीर पे मारती है, और कई बार मारने के बाद उसको चेतावनी देती है, और चेतावनी देने के बाद वहाँ से निकलती है, जो कि अब तक हम लोगों ने प्रोमो में देखा था इस पूरे वीक में। खैर वहाँ से निकलते वक्त राघव पीछे से बोलता है कि हम अब आगे जाओ, आगे आपके लिए एक और मैसेज इंतज़ार कर रहा है। फाइनली जब वो आगे आती है, यहाँ पर अनु के रसोई के पास आती है, तो देखती है कि उसका जो रसोई है वो जल कर खाक हो गया है। वो काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव करती है, लेकिन तब तक राघव और बाकी लोग उसको पकड़ते हैं और रोकते हैं कि आखिर अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब तक सब कुछ जल चुका है। खैर काफ़ी ज़्यादा उसको रिवाइंड जो अब तक बीता है वो सारी चीज़ें उसको याद आती है, जिसमें उन्होंने किस तरीके से रसोई को डेवलप किया है, किस तरीके से उससे अटैचमेंट है उसकी, राही की, अंश की और बाकी परिवार वालों की, वो सब कुछ उसे दिखाई देता है वन बाय वन। कट टू दिखाई देता है कि वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। देन उसकी जब आंखें खुलती है तो उसे लगता है कि ये उसका सपना था, लेकिन जब उसको हकीकत फिर से पता चलती है तो वो दौड़ के जाती है अनु की रसोई में। वहाँ पे जाके भी उसको सब कुछ रिमाइंड होता रहता है, याद आता रहता है। तभी पीछे से बा आती है और बा उस पर चिल्लाती है कि देख तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से ये जल गया, अब हम लोग खाएंगे क्या, क्योंकि यही तो बस एक साधन था हमारे खाने पीने का। मतलब अभी भी बाघ को फिक्र है कि वो खाएंगे क्या, क्योंकि जबकि उनको ये नहीं लग रहा है कि ये जो रसोई बनाई हुई है वो भी अनुपमा ने ही बनाई थी। मतलब सब बैठ के खाने के लिए आए हुए हैं, किसी को काम नहीं करना है इस घर में। खैर तो उस पर फिर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। दैन उसके बाद अनुपमा जो है वो पूछती है सबसे आखिरकार आग लगी कैसे। वो राघव से पूछती है, वो तोसू से पूछती है, सबसे पूछती है। सब यही बोलते हैं कि मैं यहाँ डिलीवरी देने के लिए गया था, तो मैं वहाँ वो करने के लिए गया था। सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं। फिर वो राघव से दोबारा पूछती है कि मैंने आपको बोला था कि मुझे अपनी सारी पूंजी मैंने लगा दी है, तो थोड़ा ध्यान से रहना है। तो राघव फिर बोलता है कि मैंने सब कुछ देख कर मैं गया था और मेरे से ये गलती नहीं हो सकती, इसलिए मैं सब कुछ दे के गया था, गैस दे के गया था, सब कुछ दे के गया था। तब अचानक अनुपमा को बोलते बोलते ये रियलाइज़ होता है कि ये भी उसी गौतम का ही काम है, क्योंकि उसने इससे पहले अंश को मारा और उसी ने फिर हमारी ये रसोई जलाई, क्योंकि वो मेरे से बदला लेना चाहता है। तो वो दौड़ कर निकलने चाहती है, निकल कर उसे फिर से जाती है मारने के लिए, लेकिन तब तक बा उसे रोक लेती है और इस बार फिर से बा उसको फटकारने लगती है कि तुमने अपने चलते अपना पूरा घर बर्बाद कर रहे हो, अपने चलते तुम उस घर में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम रुक जाओ। फाइनली अनुपमा वहाँ रुकती है। उसके बाद फिर कट्टू दिखाया जाता है कि उधर राही को फिर से फ़ोटो यहाँ की जाती है कि अनुपमा की रसोई भी जल गई। राही फिर से परेशान हो जाती है। राही परेशान होकर फिर से इस बार गौतम पे आती है कि ये भी तुमने किया, ऐसा बोलने के लिए। लेकिन तब तक वहाँ बा आ जाती है, मोटी बा जो वसुंधरा कोठारी है वो, और वो बोलती है कि अब तुम भी अपनी माँ की तरफ बिहेव करोगी क्या, क्योंकि तुम्हारी माँ तो पागल हो ही गई है, तुम भी हमारे जमाई जी पे इस तरीके की बात कैसे कर सकते हो। तो उस पर
जो राही है वो बोलती है कि आज मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं तो प्रूफ आ जाएगा जिस दिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इस तरीके की बात करती है। तो मोटी बा उधर से बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सारा काम जो है वो माही के मनहूसियत की वजह से हो रही है, इसलिए मेरा कहना है कि ये शादी ही टाल दो। अब तक हम लोगों ने हल्दी जो थी बस टाली थी, लेकिन मेरा कहना है कि हल्दी को कैंसिल कर दो, क्योंकि हल्दी सेरेमनी होने से पहले ही ये सारी घटनाएं हो रही है। खैर दूसरा कट्टू दिखाया जाता है, अनुपमा वहाँ पे बिल्कुल इमोशनल होके बैठी हुई है, तो इमोशनल उसके लिए खाना लेकर आती है, किंजल की बेटी खाना लेके आएगी, दैन उसके बाद माही खाना लेके आती है, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाती है। दैन उसके बाद वहाँ पे बा पहुँचती है, बा उसे बोलती है कि मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमने ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर सांप घर में आ जाए तो सांप को छोड़ा नहीं जाता है, उसको भगाने के लिए डंडे उठाने पड़ते हैं। तो तुम्हें भी ये गौतम जो सांप है उसको डंडे उठा के ही मारना होगा, उसकी जो दांत वाली जहर है उसको फेंकना होगा, उसको तोड़ना होगा। तो मेरी तरफ से तुम जाओ वहाँ पे। तो अनुपमा सामने में उनको प्रणाम करती है। देन यहीं पे पूरा इमोशनल का कवारा कर दिया है उसने, अनुपमा प्रणाम कर दी है। देन सामने से बात जो है वो उनको विजयी भव का जो डायलॉग है वो करती है, और पूरे जो शो का जो इमोशनल बैकग्राउंड था यहाँ आके आपका खुश हो जाएगा। खैर ये रही इस पूरी चीज़ हुई एपिसोड में। आगे के प्रोमो में दिखाया गया है कि किस तरीके से अनुपमा साहब एक एक करके जो उनको असाइनमेंट मिला हुआ था खाने से रिलेटेड वो छीनता जा रहा है, जिससे उनको टाइमिंग मिला है, इसलिए वो जले हुए घर में ही बिना बिजली के ही खाना बनाने के लिए वो भिड़ गई है, क्योंकि उसको हर हाल में ये जो असाइनमेंट मिला है उनको, ये जो ऑर्डर मिला है उनको, उसे खोने नहीं देना है। खैर राघव और अनुपमा नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखेंगे। ये रही इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको रिसेंट एपिसोड का, आप ज़रूर वो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है वो ज़रूर देखें।